और क्योंकि आप लोग सब आचार्य के लॉगिन में होंगे तो यहां से लॉग आउट कर दीजिए। हाँ, मैं एक बार बता ही देता हूँ साथ में कर लेते हैं। साधक का लॉगिन करना है। आप सब ये 4 डॉट पे क्लिक करेंगे अपने फोन में, नीचे सबसे नीचे लॉग आउट आ रहा है, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू लॉग आउट, ओके कर दीजिए। मेरा नेट कनेक्ट नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, मेरा नेट कनेक्ट नहीं है, आप लोगों का हो रहा होगा। हो जाएगा। मेरा है, मेरा कर दो चलो। आप लोगों का हो रहा होगा लॉग आउट। साधक में लॉगिन। आप कनेक्टेड हो। ठीक है, ये साधक पे क्लिक कीजिए। अपना नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालो। चेक योर फोन। ओटीपी, जिनका ऑलरेडी साधक के रूप में है वो साधक में। हाँ ठीक है। एक बार तो मैं कोर्स रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है। जब अपन ने लॉगिन किया, जिस नंबर को डाला उसी नंबर पे लॉगिन होगा। किसी और का अगर अपने को रजिस्ट्रेशन करना है तो वापस से लॉग आउट करके उसके नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा। एनरोल किया अपन ने, क्लास सेलेक्ट करी अपने को कौन सी क्लास में जाना है, गीता में, सबमिट किया, स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, लैंग्वेज आपकी सेलेक्ट कर लेंगे, डे सेलेक्ट कर लेंगे, बैच की आपकी टाइमिंग सेलेक्ट कर लेंगे और अपन टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें सीट्स भर गई, कुछ नहीं कर सकते। जहां सीट्स हैं आपको वही मिलेंगी, जहां सीट्स भर गई वहां पे नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। अब इसमें जो ये जब नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, ये एक ही बार पूछता है फुल नेम। एक बार अपन ने डाल दिया, नेम चेंज नहीं होगा, फिर जिसका है उसी का रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें जब अपन पहले स्टार्टिंग में मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन किया, यहाँ पे अपन नाम डालेंगे, अपनी एज डालेंगे, जेंडर डालेंगे। ये चीजें दोबारा पूछेगा नहीं। एड्रेस तो फिर भी पूछता है दोबारा, ये नहीं पूछेगा। पिन कोड डाला अपन ने, ठीक है, आधा एड्रेस अपने आप भर गया। आपको क्या डालना है, केवल आपका फ्लैट नंबर, हाउस नंबर और कॉलोनी का नाम डालना है आपको अपना। नेक्स्ट किया, ये पूछेगा अपने को क्या करना है, अपनी राशि डोनेट करनी है या रिफंड करनी है। रिफंड अगर आप चाहेंगे तो बैंक की डिटेल डालेंगे, डोनेट में कुछ भी नहीं मांगेगा। आपके प्रमोटर कौन है, उनका नाम नंबर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और उसके बाद आप नेक्स्ट पेमेंट पेज पे पहुंच जाएगा। ईमेल जो मांगता है पेमेंट पेज में, आप कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है आप सही डालें, कोई भी ईमेल डाल सकते हैं, यहाँ पे ले लेगा वो। मोबाइल से करते हैं तो ईमेल जनरली सेव रहता है। यूपीआई के थ्रू करें, यूपीआई में अपन जैसे फोन पे से करते हैं तो अपना मोबाइल नंबर @YBL या जो भी यूज कर रहे हैं वो डाल सकते हैं।
हाँ जी। बहुत लोगों का ये आता है, सॉरी यू आर अनऑथराइज्ड टू लॉग इन। हाँ, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप फिर हमें बताएं, मुझे या अशोक गुप्ता साहब हैं या पचौरी साहब हैं, उनको बताएं। कहीं किसी के यूज़र पता नहीं ब्लॉक हो रखे हैं तो वो हम अनब्लॉक कर देते हैं उनको। किसी रीज़न से यह सिस्टम ब्लॉक कर देता होगा तो हम मैनुअली अनब्लॉक कर देंगे अगर ऐसा किसी का प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे तो जिसका भी आ रहा है वो बैक पे देना बात है सब ऑथराइज्ड। जब आप पे नाउ ऐसे दबाएंगे आपका फोन पे का ऐप खोल के फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम हो तो पेटीएम का कर सकते हैं, जिसका भी हो आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे ही ऑप्शन है नेट बैंकिंग के। तो हाँ जी, एक बात है कि बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे अपडेटेड वाला वर्जन नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं मतलब वो एड्रेस वाला और किसी किसी कोई को कोई OTP कोई नहीं आ रहा है। अपडेट हो जाएगा। अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने पेमेंट किया तो अपने ने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्रीन पे जाके और दिखा देगा अमाउंट रिसीव। अब जब गो टू डैशबोर्ड पे जाएंगे, माई कोर्सेज में चेक करेंगे तो आपको आपकी क्लास दिखाई देगी। अब किसी और यूजर का करना है आपको तो आप वापस से लॉग आउट करेंगे। यहाँ से आप किसी और यूजर का नहीं कर सकते, हर यूजर के लिए यूनिक लॉगिन करना पड़ेगा। किसी अब इसमें तो केवल ये माई कोर्सेज में यही दिखाएगा, ठीक है। अब मैं इसके और फीचर बताता हूँ आपको। ये तो हो गया आपका लॉगिन, ये रजिस्ट्रेशन का अच्छा बुक स्टेटस, ठीक है। अच्छा 2-3 फीचर और बता देते हैं। एक दो चीज़ें और बतानी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, बुक स्टेटस, ठीक है। जब माई कोर्सेज के अंदर ही यहाँ पे आप देखोगे बुक स्टेटस आ रहा है। ये हम लोग जैसे बुक डिस्पैच करते हैं इसको अपडेट कर देते हैं, इसमें डिस्पैच लिखा आ जाता है। और अभी हमने ऐसा भी कर दिया कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से ही SMS जा रहा है कि आपकी बुक डिस्पैच हो गई है। तो ये चीज़ अपन साधक को कन्वे कर सकते हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको मैसेज भी आ रहा है और ऐप में आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि ये डिस्पैच हुई है कि नहीं हुई है। दूसरा, कई लोगों को क्लास चेंज करवानी होती है कि किसी क्लास में उन्होंने एनरोल कर लिया, बाद में उनको ये कि भाई क्लास चेंज करनी है। सिंपली ये 4 डॉट पे जाएंगे, 4 डॉट पे जाके रिक्वेस्ट फॉर क्लास ट्रांसफर, यहाँ पे जाके क्लिक। अब इसमें इनको कुछ नहीं करना है, सिंपल अपनी अभी GH8 है, मेरे को चेंज करनी है। मैंने क्लिक किया, मेरे को जो नई क्लास है मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज मेरे को ऑफलाइन में जाना है, ऑफलाइन में जाऊँगा, अपना सेलेक्ट कर लूँगा कि भाई मेरे को ऑफलाइन में जाना है, ऑनलाइन नहीं करनी है मेरे को, ठीक है। अपन ने क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मेरे नियरेस्ट आ रही है प्रताप नगर आ रही है, तो मैंने एक सेलेक्ट करी। यहाँ पे मैं कुछ भी अपना रीज़न जो है जेन्युइन रीज़न वो डाल के और सबमिट कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट आ जाती है हमारे पास। उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे तो क्लास ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये GH8 से जो भी नई क्लास है वो नई क्लास पे चला जाएगा। इसको एक्सेप्ट करने में हो सकता है 1-2 दिन लग जाएं, बट अगर आपने एक बार रिक्वेस्ट डाल दी तो आपका हो जाएगा क्लास ट्रांसफ़र। आपको किसी को कॉल करने की, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपकी क्लास ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये क्लास शुरू होने के बाद भी अगर कोई ट्रांसफ़र कराना चाहे तो ट्रांसफ़र करा सकता है। किसी से वो करने की ज़रूरत नहीं है कि अपन फ़ोन करके बताएं कि भाई हमको ये कर दो। तो आप लेकिन सीट्स हाँ, सीट्स अवेलेबल, क्योंकि आपने वहाँ सेलेक्ट की है ना। अगर सीट अवेलेबल नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। सर एक प्रश्न और है जी, मेरा, जी। जैसे कि मान लीजिए किसी ने क्लास ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करी तो मतलब हम यहाँ से अप्रूव कर रहे हैं मैनुअली या हम कर रहे हैं अप्रूव। सेंट्रलाइज जो अपना गीता का ऑफिस है वहाँ से कर रहे हैं, बट हम सबको अप्रूव कर देते हैं क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि भाई वो आए क्लास में। और सर एक और है कि बुक जो बुक है ये वाला कई लोगों के में ऑप्शन नहीं आ रहा है,
मैम जो पेपर फॉर्म भर रहे हैं ना हाथ से उनके में नहीं आ रहा है। अच्छा, और बहुत सारे ज्यादा नहीं जिन्होंने पेपर पे फॉर्म भरा है, तो क्या ऐप के थ्रू कुछ भी नहीं कर सकते? बिल्कुल सारा कुछ ऐप से ही करेंगे वो, खाली ओनली बुक का ऑप्शन नहीं आ रहा, बाकी सारा ऐप पे ही आएगा। उनका ऑर्डर आ रहे हैं सारे बुक्स वाले, वो अपना नंबर डालेंगे तो वो आप ऐप भी यूज कर सकते हैं। ऐप ही यूज करना है। मैं अभी आपको और फीचर बताऊंगा। उससे थोड़ा सा सबको लाभ होगा ना। आपने इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है पूछ रहे हो, सारा ऐप से ही करना है। इनफैक्ट मैम आपने भी अभी मैं काफी एक बार चीजें दोबारा प्रश्न पूछ लेती हूँ सबके लिए। मेरा प्रश्न ये है कि किसी ने मैन्युअली अपने आप को रजिस्टर किया है, तो क्या वो ऐप के थ्रू अब कुछ सारी चीजें, सारे फीचर्स यूज कर सकता है क्या उसके? बिल्कुल सारे फीचर यूज कर सकता है, लेकिन ऐप पे अपलोड करने में हमें कुछ दिन लग जाते हैं, लेकिन क्लास शुरू होने से पहले तक उसका ऐप पे डेटा पूरा आ जाएगा। हाँ, तो हम सब लोग जिन्होंने मैन्युअली करवाया है रजिस्ट्रेशन, वो ऐप डाउनलोड अब भी करवा दें बिल्कुल, उस नंबर से बिल्कुल। जो नंबर उन्होंने वहाँ डाला है व्हाट्सएप पर। क्लास अपने को अटेंड भी ऐप से ही करनी है। स्टेटस नहीं आएगा उसमें। ऐप से क्लास अटेंड करने से क्या मतलब है? ऐप से क्लास अटेंड करने से क्या मतलब? बताएंगे अभी सारा, आपको भी जूम से नहीं, Zoom पे ही जाओगे आप, ऐप से Zoom पे रिडायरेक्ट कर देगा। अभी मैं करवाऊंगा, वो भी करवाऊंगा। एक प्रश्न ये आ रहा है कि जैसे जो आप ट्रांसफर करोगे क्लास, तो उसकी इंफॉर्मेशन आचार्य के पास होगी? आचार्य के पास जाएगी इंफॉर्मेशन, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाएगी। डायरेक्ट मतलब उनको अपनी लिस्ट में दिखाई दे जाएगा कि लोग कम हो गए। तो वो तो आचार्य के लिए बहुत बड़ा वो हो गया फिर ये। अच्छा, अपन चलो विचार कर रहे हैं अपन इसका, चलो ठीक है। और दूसरा, इस प्रोसेस को अपन कब तक रखेंगे चालू, ट्रांसफर वाले को? जैसे वो आप बता दीजिए। बंद करना पड़ेगा चालू। चलो इस पे हम बंद कर सकते हैं इसको? क्योंकि एक समय के बाद मेरे ख्याल से क्लास शुरू होने के 2 महीने बाद इस तरह से हम क्लास ट्रांसफर को अलाउ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, या फिर बहुत ही कोई आएगा तब उसको one to one करेंगे। हाँ, 1 to 1 बेसिस पे कर देंगे। ठीक है, निवेदन है आपस में चर्चा नहीं करें। हाँ चलिए। क्लास ट्रांसफर हो गया, अब अपन क्लास अटेंड पे आते हैं। ठीक है, अब अगर अपन को किसी और का करना है रजिस्ट्रेशन, लॉग आउट करके फिर अपन उसको वापस से उसके नंबर पे लॉगिन करेंगे, फिर करेंगे। ये जो इशू है ना, दूसरे का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना, इसमें सब क्लियर है क्या? ये सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। अब सब क्लियर हो गए ना सतीश जी? बहुत सारे ऐसे इश्यूज अभी भी आ रहे हैं कि मतलब अपने नंबर से बगैर लॉग आउट के उन्होंने कर दिए। अब एक ही नाम से दूसरे रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। हाँ। अब जब पूछते हैं ना हमसे, तो वो कहते हैं कि सर अब आप इसको इससे करवा दो। हरे कृष्ण। चालू आपने बंद कर दिया। हरे कृष्ण। तो जैसे एक ही नाम से 2-3 रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं हमारे पास लिस्ट में। अब हम जब उनके फोन नंबर देखते हैं तो वो सेम ही आता है। अब हम जब उनको फोन से कांटेक्ट कर रहे हैं, भाई आपका कैसे हो गया, तो बोले सर मैंने कर दिया, लेकिन करवाया तो मैंने किसी और का है वाई का। अब सर आप उसका चेंज कर दो, तो वो तो हमारे से तो होगा नहीं चेंज। वो चेंज इसका क्या? हमारी तरफ से होगा। आप उनकी जो भी अगर ऐसे कुछ केसेस हैं तो उनकी डिटेल भेज दीजिए। अशोक गुप्ता साहब हैं, पचौरी साहब हैं, पापा हैं, उनको भेज दीजिए डिटेल, उनको अपन मैनुअली कर देंगे। पहले भी कई को मैनुअली चेंज किया है। ठीक है ना? जैसे मान लो राजेश गुप्ता जी ने कराए 3 रजिस्ट्रेशन, तो एक तो खुद का कराया या तीनों ही दूसरे के हो गए, तो वो 2 डिटेल आप भेज दो कि राकेश नहीं है, ये मैंने राधा सोनी का कराया है, ये मैंने इसका कराया। मतलब मोबाइल नंबर की शायद कि इस मोबाइल नंबर से ये हो गए गलत, तो आप इनमें चेंज कर दीजिए, फिर हम मैनुअली चेंज कर। हरे कृष्ण। एक प्रश्न आ रहा है सर, इधर सर। हरे कृष्णा सर। सर जैसे रजिस्टर कर लिया है गीता की क्लास के लिए एंड ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन तो आ रहा है बाकी क्लासेस में, लेकिन जो न्यू क्लासेस शुरू हुई है यूथ के लिए, उसमें कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका ऑप्शन थोड़ा नहीं मिल रहा था। अगर ऐसा कुछ है तो आप मैनुअली कांटेक्ट कर लें, क्योंकि अभी क्या बिल्कुल नया ऐप बना है, बहुत सारे फीचर्स हो सकता है मिसिंग होंगे, हमें ही नहीं पता कि भाई इसका ये भी यूज हो सकता है। नहीं, जैसे ऐसे नहीं कर सकते ना, गीता में रजिस्टर किया तो भागवतम में नहीं जा सकते ना। तो वो अक्रॉस उसमें नहीं जा सकते कोर्स में। अब गीता फॉर चिल्ड्रन नया कोर्स है, तो आप गीता से गीता फॉर चिल्ड्रन में नहीं जा सकते, तो वो हम मैनुअली कर देंगे किसी को करना होगा तो। ठीक है, अब अपन इसमें अब एक बार सबने लॉगिन कर लिया। हरे कृष्ण। SBI नहीं है शायद इसमें। मतलब SBI नहीं है। बैंक का पेमेंट SBI बैंक उसमें शो करता है, उसमें SBI शो नहीं करता है। अच्छा, नेट बैंक आप UPI से कर दीजिए ना, फोन पे, पेटीएम, उसमें तो हो जाएगा ये। बहुत सारे लोगों ने
नहीं, आप क्या कर सकते हैं, SBI का भी UPI यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर @SBI डालेंगे ना, तो SBI के UPI से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट तो हो जाता है, ड्रॉप बॉक्स में शो नहीं करता, पेमेंट तो हो जाता है। हाँ, पेमेंट हो जाएगा, किसी भी बैंक से हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, रेजर पे का और HDFC का पोर्टल हमने ले रखा है, तो उसमें हमारा भी कंट्रोल नहीं है कि कौन सी बैंक शो हो रही है, लेकिन उसमें ये है कि UPI से सारी बैंक से हो सकता है। फिर भी दिक्कत है, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो आप। अभी सबने ये सबकी ये स्क्रीन दिखा रहा होगा सबके पे। अभी आप इस पे जाइए माई कोर्सेज में। माई कोर्सेज में सबसे ऊपर दिखा रहा होगा टेस्ट क्लास दिखा रहा होगा, सबके ज्यादातर केस में दिखा रहा होगा, करीब 98 के में दिखा रहा होगा। इसमें आप एक बार अटेंड क्लास पे क्लिक कीजिए। हाँ, टेस्ट क्लास के नाम से कोर्स माई कोर्सेज में, ठीक है। जैसे आपने अटेंड क्लास पे क्लिक किया, आपका ऑटोमेटिकली वो जूम की जो लिंक है उससे जूम पे पहुंच जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने ऐप डाल नहीं रखा ना, इसलिए नहीं आ रहा। ये तो सैंपल लिंक डाली हुई है, ठीक है। जो एक्चुअल लिंक होगी वो डल जाएगी, तो किसी को व्हाट्सएप पे लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपना ऐप खोलेंगे, अटेंड क्लास करेंगे और सीधे क्लास पे पहुंच जाएंगे। जूम पे या जियो मीट जो भी है उस पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आप। हो रहा है सबके में ये ऑप्शन हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। इसका एक यूज केस और है, वो बाद में बताऊंगा। अटेंड क्लास अपन को सबको यहीं से करानी है। हाँ, इसे अटेंडेंस लगेगी ऑटोमेटिकली। तो क्लास की लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। अब एक अपन और करेंगे, एग्जाम अपन इसी के ऊपर लेंगे। आपके सबकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होगा स्टार्ट टेस्ट। इसमें 5 क्वेश्चन का छोटा सा टेस्ट है, आप सब लोग एक बार उसको कर लीजिए। मेन डैशबोर्ड पे दिखा रहा होगा आपके। और क्या आपका नहीं खुलेगा, आपको मैंने वो कर लिया था, टेस्ट कर लिया था, आपका नहीं खुलेगा। बाकी अंकल के खोल लीजिए, अंकल के में खुल जाएगा। एग्जाम अपन इसी से लेंगे। नहीं, असाइनमेंट इससे होगा क्या होगा? नहीं, एग्जाम फाइनल जो अपने 4 एग्जाम होते हैं वो अपन इसी से लेंगे। ये प्रोसेस रहेगा, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप एक बार कर लेंगे ना, फैमिलियर हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों को आ रहा होगा। हाँ, 5 लास्ट है, फिर फिनिश कर लीजिए। 4 पे सेलेक्ट करके फिनिश कर दीजिए। जिनका रजिस्ट्रेशन है गीता क्लास में शायद उन्हीं के खुल रहा है। नहीं, जो अपने मेरे पास आचार्य की जो लिस्ट थी ना 98 आचार्य की, उन्हीं के हो रहा है। अच्छा, उनके खुल रहा है। सर का शायद, सर का नहीं होगा शायद नंबर उसमें। फिनिश कीजिए, फिनिश सेलेक्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन जो है ना आपका, देखो ये 4 है, 4 पे आप आंसर लगा लो। देखो जैसे अभी आप देखो 3rd पे हूँ, सेलेक्ट किया, नेक्स्ट गया। 4th है, सेलेक्ट किया, नेक्स्ट गया। अब ये 5th है, 5th पे मैंने आंसर सेलेक्ट किया, फिनिश दबाऊंगा। ये फिनिश का नहीं आ रहा आपके में बटन। भाई देखो, टेक्निकल चीज जो है ना वो एक बार में नहीं आती है। हाँ, अभी हमारे कमांडोज घूम रहे हैं ना आपके सामने, शुभम है, मनु है, हिमांशु भी आ जाएगा, और भी लोग हैं। इनकी आप सेवा लेना 3 दिन तक, सीखो आपको। हर क्वेश्चन के बाद फिनिश करना है? नहीं, हर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट करना है, लास्ट क्वेश्चन के बाद फिनिश करना है। लास्ट क्वेश्चन के बहुत बढ़िया है ये एग्जाम, यहीं से हो जाएगी हमारी। साधक सबसे पहले यही बताया था, अपना लॉग आउट करके साधक में लॉग इन कीजिए। अपना लॉग आउट करो, यदि किसी ने ऐप को पहले लॉग इन कर रखा है तो लॉग आउट करो, फिर एज ए साधक एंट्री करो, तब ये सैंपल टेस्टिंग आएगा। साधक के लिए ही, आचार्य के लिए थोड़ी टेस्ट। हाँ, साधक के लिए। आचार्य का क्या रोल है वो बाद में बताएंगे, पहले अपन टेस्ट कर लेंगे।
ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लगा के फिनिश दबाएंगे, फिर ये आपका दिखा देगा कि आपने अटेम्प्ट कितने किए, कितने रह गए आपके अनअटेम्प्टेड, क्योंकि इसमें तो 5 ही क्वेश्चन है, एक्चुअल में तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। नहीं, इसमें हो जाएगा। देखो इसमें आपको लास्ट में जो है ना समरी दिखाएगा, यहाँ पे भी समरी दिखा रहा है। यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा बाद के लिए छोड़ सकते हो कि इसको मैं बाद में अटेम्प्ट कर लूंगा, तो वो चीज़ है, वो ऑप्शन है इसमें। नहीं, सबमिट होने के बाद नहीं, यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ। अभी यह रिव्यू देख के आप कैंसिल कर सकते हो इसको, और वापस से आप प्रीवियस जाके, या आपने कोई क्वेश्चन है ना, जैसे आप ये सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन मेरे को बाद में अटेम्प्ट करना है, तो इसको मार्क कर दो रिव्यू के लिए। जब आप लास्ट पे पहुंच जाओगे ना, तो आप देख सकते हो 3 नंबर पे स्टार बना आ गया, 3 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। 3 नंबर क्वेश्चन को मैं फिर से रिविजिट करके उसका चेंज कर सकता हूँ आंसर, अनमार्क कर दूंगा, नेक्स्ट जाऊंगा, फिर जब मैं फिनिश दबाऊंगा फिर मेरे को ये समरी दिखाएगा, सबमिट दबाऊंगा। ठीक है, अब रिजल्ट देखना है आपको इसका, माय रिजल्ट में जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या है, रिजल्ट जो है यहाँ पे आपके मार्क्स रिसीव और कितने सही हुए कितने गलत है वो सारा डिटेल दिखा देगा ये आपका। अब इसमें अपन एक काम करते हैं, कुछ जो आचार्य हैं उनको पता है कैसे करना है, तो है ना इंटरमिक्सिंग कर लेंगे हम 4-5 तो यहीं 5-7 तो इनके साथ आप बैठ लें बीच में साइड में, हाँ ये इनके साथ बैठ के और करें खुद ही। मुकेश जी हैं जैसे, जो भी लोग जानते हैं ना, 10-15-20 लोग तो हैं जो जानते हैं अच्छे से, तो वो जो नहीं जानते हैं ना उनकी ड्यूटी है वही के है ना, वो सीखें उनके साथ बैठ के। यदि आप कर लेंगे 3 दिन में तो अच्छे से आप थोड़ा सीख पाएंगे। अपने कॉन्टेक्ट भी आप सेव कर लो, मोबाइल में ग्रुप बना लो। हाँ सर, सर एक छोटा सा फीडबैक है इसमें कि इसमें क्या है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब मेरे को क्या है किसी लेयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, संतोष सर से या किसी से। इसमें फीडबैक वाला ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास इसमें फीडबैक वाला ऑप्शन होना चाहिए। एक टिकट जनरेट हो जाए, वो आपके पास पहुंच जाए, जैसे आप अप्रूव कर रहे हैं ना ट्रांसफर को, ऐसे ही वो फीडबैक वाला सिस्टम होगा, तो उसमें बीच की लेयर खत्म हो जाएगी और डायरेक्टली साधक और आप बात कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए हमने अलग से पोर्टल नहीं बनवाया। अगर आप उसमें कॉन्टेक्ट में जाते हो ना और कॉन्टेक्ट में चैट ऑन व्हाट्सएप कर सकते हो, तो व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, ये ऑप्शन। हाँ, तो ऐसे में एक टिकट जनरेट हो जाएगा, दोनों का सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। जैसे बाकी जनरली वो अभी नहीं बनवाया टिकट वाला, अभी व्हाट्सएप के थ्रू रखा है इसको, भविष्य में इसको कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कब कराया था आपने? चेक करना पड़ेगा सिस्टम में, एक बार चेक करना पड़ेगा। एक बार सेशन के बाद अपन चेक कर लेंगे सिस्टम के अंदर आपके क्यों नहीं। सर हरे कृष्णा, ये साधक जो लिस्ट है वो इंपोर्ट नहीं होती है इसमें। साधक की लिस्ट हम इंपोर्ट कर करके लाना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड नहीं हो पा रहा। वो भी बताते हैं, वो उस पर भी आता हूँ। अभी पहले साधक वाला कर लेते, फिर आचार्य वाले लॉगिन बताएंगे। अटेंडेंस कैसे मार्क करना है वो भी बताना, वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। थैंक यू। ये 2 चीजें और बता देता हूँ। सेशन खत्म कर लें क्योंकि लंच का भी समय होगा, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें इंटरेक्शन करेंगे, है ना। अभी सेशन पे 2 मिनट और लूंगा सर। अभी सेशन पे थोड़ा फोकस कर लें, इंटरेक्शन थोड़ा सा रुक के करते हैं, है ना, प्लीज। 2 मिनट और लेंगे। एक इसमें सेमिनार का ऑप्शन है, जैसे आपको देखना है कि नई सेमिनार कौन सी है, आप इसमें क्लिक करेंगे। अब बात नहीं करें, आप बैठ जाओ, एक बार अब बैठ जाओ एक बार। ये करने दो, सेशन पूरा करने दो, फिर अपन इंटरेक्शन करेंगे, है ना। पचौरी साहब बैठो, आप बैठो।
बैठो, 5 मिनट बाद इंटरेक्शन करेंगे, बैठ जाओ, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ एकदम। अपने को भविष्य की सारी सेमिनार, आने वाली 4-5 सेमिनार जितनी है वो दिख जाएंगी इसमें। और किसी को आपको ज्वाइन कराना है सेमिनार ग्रुप में, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो सेमिनार के व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे किसी को आपको किसी को सेमिनार में ज्वाइन कराना है, सपोज किसी को ऋषिकेश भेजना है, आप ऐप खोलिए यहाँ पे उनके मोबाइल से, उसमें सेमिनार में जाइए। सेमिनार में जाके जब अपने सेमिनार का पेज खुल जाएगा, पेज के अंदर आपने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अपना सीधे व्हाट्सएप पेज खुलेगा 21-23 फरवरी ऋषिकेश सेमिनार का, और अपन ज्वाइन करा सकते हैं जिसको भी सेमिनार में आना है। तो एक तो फीचर ये है इसका, और एक फीचर और बता देता हूँ लास्ट, उसके बाद एक बार अपन आचार्य लॉगिन कर लेंगे। इस एक जो प्रॉब्लम आ रही होगी ना आपके पास, वो ये होगी कि जो हमारे OTP आ रहे हैं ना, वो केवल इंडिया के जो नंबर है उन पे आ रहे हैं। अगर कोई इंडिया के अलावा किसी और नंबर से लॉगिन करता है तो OTP नहीं आते हैं। अगर ऐसा कोई साधक है ना, वो डायरेक्ट OTP ले सकता है हमसे, मैनुअली हम OTP प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं नहीं, मुश्किल से 8, 10, 15 लोग होंगे जो बाहर के नंबर हैं, जिनके US के या कहीं के, तो उनको अपन फ़ोन पे OTP नहीं आएगा, उनको अपन OTP मैनुअली दे देंगे। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 फीचर और दिखा देता हूँ। ये भी होनी चाहिए। अब जैसे आप आचार्य हैं, आपकी क्लास दिखाएगा। अभी जैसे हमने एग्जाम लिया, मेरे को एग्जाम का पूरा रिजल्ट दिखाई देगा यहाँ पे, किसके कितने मार्क्स आए, किसने दिया किसने नहीं दिया, वो पूरी रिजल्ट आपको दिखाई देगा इसमें। विद उसमें रैंकिंग भी दे रखी है, किसकी कितनी रैंक है वो भी दे रखी है मार्क्स के हिसाब से। ये केवल आचार्य को दिखाई देगी और किसी को दिखाई नहीं देगी। या फिर मेन जो हम एडमिन है, एडमिन को दिखाई देगी, आचार्य को दिखाई देगी। एडमिन को तो पूरा कंसोलिडेटेड दिखाई दे जाएगा, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उसका। दूसरा अटेंडेंस, अभी मैंने सबसे जो वो करवाया था ना, अब इसमें अटेंडेंस दिख रही है। जिसने भी जिसने भी अटेंड क्लास पे क्लिक किया था वो सब प्रेजेंट दिखेंगे। इसमें तो फिर रीनेम वगैरह की भी जरूरत है जी हाँ, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपन यहाँ से जूम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो डायरेक्ट, अब इसमें आपको डेट चेंज करके पुरानी डेट की अटेंडेंस देखनी हो वो भी देख सकते हो। बाकी कंसोलिडेटेड है वो भी आ जाती है, वो हमारे एडमिन पैनल पे आ जाती है। कंसोलिडेटेड चाहिए तो एडमिन पैनल से निकाल सकते हैं। बाकी आचार्य को दिखाई दे जाएगी अटेंडेंस। मोबाइल ऐप से लॉगिन क्लास अटेंड करनी होती है, लेकिन जो लैपटॉप पे यूज क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं वो तो आई थिंक लिंक से यूज करें। हाँ, लैपटॉप वालों को तो लिंक वेब ऐप भी होगी ना, वेब ऐप नहीं है, वेब ऐप नहीं बन रही इसकी। कोई लैपटॉप पे करना चाह रहा था उसका आप उसका हाँ लिंक से करना पड़ेगा। एक बार अटेंडेंस लगा ले अपने यहाँ से। हाँ, अटेंडेंस लगा के फिर मोबाइल से लगा ले अपने, इस बार जब लैपटॉप पे करना जो लैपटॉप से अटेंड कर रहे हैं उनको दो फीचर मैंने दिखा दिया, रिजल्ट का दिखा दिया, अटेंडेंस का दिखा दिया। बैच इन्फॉर्मेशन में तो जस्ट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। और अगर आचार्य भी ज्वाइन करना चाहे तो क्लास डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन नाम दबा के एज अ होस्ट नहीं होगा, एज अ यूजर हो जाएगा। अगर किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ज्वाइन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और जो सर पूछ रहे थे ना लिस्ट डाउनलोड करने की, जैसे साधक हैं, साधकों की लिस्ट आप डाउनलोड दबाएंगे, PDF डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में। एक्सेल शीट का ऑप्शन अभी इसमें है नहीं, ये आपके फोन के डाउनलोड फोल्डर में जाके होगी। हाँ, आप जैसे आपने डाउनलोड दबाया तो यहाँ तो खाली दिखेगा, बट आपको प्रॉपर PDF देखनी तो अपने फाइल्स में जाके डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाउनलोड हुई है।
पर्सनल बता देंगे, हो रही है, करके देखिए, कई फोनों में करके देखिए, हो रही है डाउनलोड, पीडीएफ में डाउनलोड हो रही है, उसमें नेम, मोबाइल नंबर। अच्छा, इसमें आपको बेसिक जैसे कॉल करना है ना, आपने किया, यहाँ पे क्लिक किया, कॉल लग जाएगा, ठीक है। अगर उसमें अगर फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको प्रमोटर से कांटेक्ट करना है, जिसका प्रमोटर ऐड होगा उसमें प्रमोटर का फोन नंबर और मोबाइल भी यहीं पे दिख जाएगा। आपने जैसे क्लिक किया किसी भी नाम के ऊपर, तो वहां पे आपको मोबाइल नंबर उनका भी आएगा, प्रमोटर अगर ऐड है तो उनका भी आ जाएगा, और इस पे क्लिक करके डायरेक्ट कॉल लग जाएगी, मतलब आपको कॉल करने के लिए भी वो नहीं करना पड़ेगा। ये फीचर बहुत ही अच्छा है। इसमें पता होना चाहिए सारे फीचर क्या फीचर है। ज्यादातर चीजें सारी कवर होगी। आचार्य लॉगिन में इतने ही ऑप्शन है जितने कि आई थिंक सफिशिएंट है, बाकी और अपन ऐड करा देंगे। अटेंडेंस दे सकते हैं। अटेंड देखो, ये चारों दिखा दिए, लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ में, रिजल्ट देख सकते हैं एग्जाम का, अटेंडेंस देख सकते हैं, फोन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास की भी बता देता हूँ। जैसे प्रमोट करते हैं तो क्या वो कभी आ सकती है? जी सॉरी, जिनको हमने प्रमोट किया है वो लोग जुड़े को प्रमोट किया नहीं, प्रमोटर के पास नहीं है डिटेल, आचार्य के पास है ये डिटेल, आचार्य यूज कर सकता है। सारा प्रमोट कर रहा है, हाँ तो आप मैंने ज्वाइन कर लिया, दूसरे ने कहा, हाँ ऐसे 4-5 लोग हो सकते हैं कि मुझे कहा कि मैंने क्या से ज्वाइन किया, हाँ। क्या उन्होंने ज्वाइन किया, आपकी क्लास अलर्ट हुई, उसकी एक समरी, एक इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता चल रही ना, जो तो जिसका इनका ये कहना है, मैंने 15 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया, अब वो जो मोबाइल ऐप का जो डाटा है उसमें प्रमोटर के रूप में 15 जगह मेरा नाम है, बिल्कुल है, तो वो डाटा कलेक्ट होकर इनको मिल सकता है क्या? हाँ, वो मैनुअली निकालना पड़ेगा, उसका कोई सिस्टम नहीं बना रखा, उसका ऐसा कोई सिस्टम बनवाया नहीं है। बनवा देंगे। ये कई सारे फीचर्स आपके दिमाग में जितनी भी उड़ान है वो सब बताओ आप। नेक्स्ट अगली बार सब करेंगे और अच्छे से करेंगे, पहली बार है इसमें टाइम लगेगा। चलिए और कोई एक ऑफलाइन क्लास का अटेंडेंस और बता देते हैं। सर इसमें एक सीएससी वाला फीचर अगर आप अभी चल रहा है ये, अगर मतलब अगर डेवलपमेंट फेज में है तो आप वो डलवा दीजिए, सीएसवी में डाउनलोड हो जाएगी। नहीं है या डेवलपमेंट Excel, फेज में, अच्छा, डेवलपमेंट ठीक किया। बात है, हाँ, इसलिए नहीं तो हम करवा देते, काफी चीजें करवा दी थी। और ऑफलाइन के अटेंडेंस के जरिए वो होता है, अटेंडेंस के जरिए होता है। वही बता रहे, वही बता रहे। हाँ, इसे अटेंड करो ना, इसे अटेंड करना था। आपको देखना, आपको ओटीपी आएगा है क्या? नहीं आएगा। नहीं, मेरे को फिजिकल क्लास में लॉगिन करना था किसी का। मैं फिजिक्स क्लास में मत करो, फिजिकल क्लास में आचार्य में करो ना। हाँ, आचार्य में ही तो लॉगिन करना है ना, फिजिकल आपकी है ना, फिजिकल। हाँ, फिजिकल फिजिकल आगे आप आगे ना, आगे क्या? ये 916653 एक मिनट रुको। 916653 दोबारा है, टाइप कर दिया। ऑफलाइन क्लास का आचार्यों के पास मोबाइल में अटेंडेंस में जब मार्क अटेंडेंस, टिक मार्क का ऑप्शन आएगा। मार्क अटेंडेंस, तो अटेंडेंस लग जाएगी। चलो ठीक है। पेपर में भी करना है आपको, मोबाइल में मोबाइल में आप टिक मार्क कर दीजिए, उससे हो जाएगी।
टाइम ही कमी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 15-20 मिनट का अपन एक सेशन और ले लें या पहले प्रसादम ले, बताओ क्या अच्छा है। आने लेट चल रहे, कोई बात नहीं, कर लेंगे कवर, अपन देखेंगे, जल्दी से करते हैं। चलो पहले प्रसादम लेते हैं, लेकिन अपन आते हैं जल्दी से, टाइम में तो आएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब क्लास